हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज हम थर्मोकेमिस्ट्री से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। ये हमारा हेस लॉ का क्वेश्चन नंबर 3 है, जो हमारी सीरीज़ चल रही है उसका क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन है कैलकुलेट द हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HCl फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। ठीक है, इसका जिक्र हमने लेक्चर 2 में भी किया, सॉरी नॉट इन लेक्चर 2, क्वेश्चन नंबर 2 जो इससे पहले हमने रिकॉर्ड किया था क्वेश्चन बेंजीन मीथेन वाला, उसके अंदर भी हमने बोला था कि बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज इसके अंदर 2-3 कॉन्सेप्ट जो ऐसे हैं जो एक्स्ट्रा हैं एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो। ठीक है, देखो क्वेश्चन में गिवन है दिस 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 दिस। ठीक है, ये चीज़ें गिवन है, ये आपको फाइंड आउट करना है इसका। अब क्वेश्चन के अंदर हमें KOH हाइड्रोजन, K और KCl इन सभी का इक्वेशन जो है यहाँ पे दे रखी है। अब हमें कहा है कि KCl निकालना है। क्या निकालना है? KCl। इसकी वो पढ़ लेते हैं, फॉर्मेशन ऑफ KCl। देखो फॉर्मेशन ऑफ KCl निकालना है। इसमें क्या करना है? KCl। अब KCl कैसे बनेगा? K प्लस हाफ Cl2। ठीक है, अब K सॉलिड है और Cl2 क्या आती है? गैस होती है, तो KCl बनेगा। अब KCl, अब जब ध्यान से हम इस देखेंगे इसके अंदर जो KCl है ना, कहाँ है? ये रहा। एक्वस भी है और सॉलिड भी है। अब हमें कैसे पता कि हमें सॉलिड लेना है या एक्वस लेना है? तो हम एक सीधा सा देखेंगे कि आयनिक मेल्टिंग पॉइंट है। आयनिक का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो हाई होता है, तो वो कौन सी स्टेट में होगा? सॉलिड स्टेट में होगा। इसलिए जो KCl है वो यहाँ हमने सॉलिड लिया है। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं है कि ये सॉलिड है या एक्वस है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे उसे सॉलिड ले लिया क्योंकि ये रीज़न है। आयनिक का मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है तो इसलिए हम वो सॉलिड स्टेट में होता है। अब कुछ नहीं करना, सिर्फ बैलेंस करो। अब बैलेंसिंग इसकी फटाफट देखो। के यहाँ पे कितना है? 1 है। इधर सॉलिड कितना है? 1 है। प्लस का 1 है ना, प्लस के 1 से मल्टीप्लाई करो। अब ये हाफ Cl2 है, इधर रहा हाफ Cl2, से भी प्लस के 1 से मल्टीप्लाई करो क्योंकि ये सेम साइड पे ही है। उसके बाद एरो के जो इधर होता है ना, जो सेम साइड पे होता है उसे हम पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करते हैं, और जो अपोजिट साइड पे होता है उसे हम नेगेटिव से क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। अब KCl यहाँ सॉलिड है। अब KCl सॉलिड, इधर पूरी इक्वेशन देखो, KCl सॉलिड कहाँ है? ये रहा, अपोजिट साइड है, माइनस से मल्टीप्लाई करो। कर दिया, तो इससे क्या क्या चीज़ें कैंसिल हो गई हैं? पहले वो चीज़ें क्या कर लेते हैं? कैंसिल कर लेते हैं। KCl कैंसिल हो गया, K कैंसिल हो गया, Cl और Cl भी कैंसिल हो गया। ठीक है, अब हम देखेंगे किसे, हमारे पास हाइड्रोजन है। क्या है हमारे पास? हाइड्रोजन। ये रहा हाइड्रोजन। अब ये हाइड्रोजन किसका है? प्लस का 1/2 है। किसका है? प्लस का 1/2 है। ऑलराइट, अब प्लस का 1/2 ये रहा, और ये भी क्या है? प्लस का 1/2। दोनों मिलकर क्या बन गए? प्लस का 1 बन गया। दोनों मिलकर क्या बन गए? प्लस का 1, दिस और दिस, ये प्लस के 1 बन गए। और ये वाला है माइनस का 1, तो ये प्लस का 1 तो ये था और माइनस का 1 ये था, तो ये भी हो गया। ये आपस में क्या हो गया? कैंसिल, क्योंकि ये +1 है और हमने इस वाली, अभी देखो अभी तक हमने कुछ नहीं किया, अभी तक हमने K और Cl को ही कट करके हमने 3 इक्वेशंस में काट दिया। ठीक है, अब हमने देखा कि हमारे पास है, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है। दोनों को मिलाकर हमारे हाइड्रोजन कितने बन रहे हैं? 1 हाइड्रोजन बन रहा है, वो भी पॉजिटिव का। फिर हमने देखा कि यार चल, जो बाकी जो दूसरी बची हुई 2 इक्वेशन है वहाँ देखो हाइड्रोजन है, हाँ ये रहा, इसे माइनस से मल्टीप्लाई करो क्योंकि प्लस का है ना, ये प्लस का 1 है और ये माइनस का है, ये कैंसिल हो जाएंगे। इसे काट दो, कटिए। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करना है? उसके बाद देखो ऑक्सीजन, किसे देखो? ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन इधर देखो कितना है? प्लस का 1/2 और इधर है, इधर का भी क्या हो गया? इधर -1/2 हो गया, तो ये भी हो गया आपस में कैंसिल, तो कुछ नहीं बचा। यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है ना, तो हमें वो क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट जो है हमने, जिसका क्वेश्चन 3 है, सॉरी जो क्वेश्चन 2 है उसके अंदर एक्सप्लेन किया हुआ है कि ये कैसे है। अब
ये भी कट हो गए। उसके बाद हम देखेंगे कि इसको इधर से हमारे पास आ गया HCl। किसको देखेंगे हम? HCl। अब HCl यहाँ क्या है? एक्वस। तो हमें HCl को भी एक्वस देखना पड़ेगा। अब HCl यहाँ पॉजिटिव का एक्वस है, तो इसे क्या होना पड़ेगा? अभी अपोजिट साइड है, लेकिन ये कैसा होना चाहिए? अब अपोजिट साइड है। अगर यहाँ पे KCl है और यहाँ KCl है, तो हम क्या करते हैं? इसे माइनस का लेते हैं, और ये अगर पॉजिटिव का है तो अपोजिट साइड हम इन्हें क्या लेते हैं? अलग अलग साइन लेते हैं, ठीक है, ताकि ये क्या हो? ताकि ये माइनस का जब इधर आए तो ये प्लस का हो जाए। अब इधर देखो, जो ये HCl है, अब ये HCl यहाँ पॉजिटिव का है। किसका है? पॉजिटिव का। और ये भी किसका है? पॉजिटिव का। अब ये पॉजिटिव का क्यों है? अब मैं इसे पॉजिटिव का लूँ या नेगेटिव का, अभी तक मुझे ये नहीं पता। ये मेरे को पता पॉजिटिव का है। अगर मैं इस पॉजिटिव को इधर ले आऊँगी तो इधर का नेगेटिव हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। तो उसके लिए तो इसे पॉजिटिव ही रहना पड़ेगा, उसके लिए इसे पॉजिटिव रहना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये इधर आके माइनस हो जाएगा तो इसे तो पॉजिटिव रहना पड़ेगा, ताकि प्लस और ये वाला जब इधर आके माइनस होगा तो वो आपस में कैंसिल हो जाए, ठीक है, वही होना पड़ेगा ना। तो इससे मैं क्या करूँगी? इसे भी मैं पॉजिटिव से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूँगी, यहाँ से पूरी इक्वेशन को। ऐसे ही KOH को भी, ये देखो यहाँ पे भी ये पॉजिटिव का KOH है, यहाँ पे भी ये पॉजिटिव का, ये भी आपस में कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि अगर ये पॉजिटिव का KOH उधर आएगा, उधर नेगेटिव का हो जाएगा, नेगेटिव का आएगा तो पॉजिटिव नेगेटिव आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ऑलराइट। अब वाटर भी देखो, वाटर अब क्या है? ये सेम साइड पे है, तो ऊपर है ना। अगर यहाँ पे इस वाली जगह में, जो ये मैंने अभी मार्क करी है, ये वाली, इस वाली प्लेस में अगर कोई भी चीज़ सेम साइड पे हो, और मान लो जैसे यहाँ H2 और H2O है, अब एक प्लस का है एक माइनस का है, तो आराम से कट हो जाएगा। जैसे हमने HCl को इधर लेके काटा था, और ऐसे ही KH को भी इधर लेके काटा था, तो वो सेम साइड पे तो प्लस माइनस हो तो ईजिली जो है कट जाएंगे। जैसे हमने ऑक्सीजन भी जो सेम साइड पे थे वो अपोजिट साइन के थे, तो वो कैंसिल हो गए थे, ठीक है। अब ये सब हो गया। अब बचा कौन? KCl भी अपोजिट सेम साइड पे देखो, ये माइनस का है, ये इधर प्लस का है, देखो हर चीज़ हो जाती है। सबसे पहले इन्हें ही बैलेंस किया करो, पहले इसे बैलेंस करो, फिर इसे बैलेंस करो, फिर एक एक करके सभी चीज़ों को बैलेंस करते जाओ। अब हमारे पास क्या बचा? अब जो एक्स्ट्रा चीज़ है अब हम उसे इरेज कर देते हैं, ताकि हमें थोड़ा सा ये मैसी ना लगे और हर चीज़ समझ आ जाए, ठीक है। अब हमारे पास बचे हैं सिर्फ और सिर्फ एक्वस। क्या बचा है? एक्वस। देखो, अगर आप एक्वस को ऐड करोगे तो वो ऐड होता जाएगा, सब्ट्रैक्ट करोगे तो वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। कैसे? यहाँ पे प्लस का एक्वस है, इधर भी प्लस का एक्वस है, तो ये दोनों एक्वस होके ऐड हो जाएंगे, तो ये क्या बना देगा? 2 एक्वस। लेकिन यहाँ पे माइनस एक्वस आ गया, यहाँ पे क्या आ गया? माइनस एक्वस। अब यहाँ पर तो क्या था? इधर तो ये दोनों एक्वस ऐड होके 2 एक्वस बन गए, और ये माइनस का एक्वस है। तो मैंने अभी बताया कि अगर एक्वस दोनों ऐड हो रहे हैं तो ठीक बात है, चलो ऐड कर दो। लेकिन जैसे ही एक्वस में से एक्वस को माइनस किया जाएगा, 2 एक्वस में से कोई भी 1 एक्वस को, तो वो बिल्कुल कट जाएगा, मीन्स सब कट जाएंगे आपस में। ये तीनों एक्वस आपस में क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है? अगर एक्वस में एक्वस ऐड हो रहा है तो ठीक बात है, तो आपका आंसर आ जाएगा एक्वस, ठीक है। लेकिन अगर क्या हो रहा है, जैसे ही एक्वस को यहाँ आके ये यहाँ पे क्या हो रहा है? माइनस हो रहा है, तो एक्वस बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। और देखो, इसमें है एक्वस, यहाँ ऑक्सीजन है, यहाँ KOH है, HCl है, KCl है, H2O है, नहीं ना, जो चीज़ है वो बस यही है, ठीक है। बाकी तो सारी हमेशा क्या हो जाएगी? कैंसिल आउट हो जाएगी। ओके, सो ये थोड़ी सी बैलेंसिंग इसकी थी जानने वाली, कि कैसे थोड़ी सी इम्पोर्टेंट थी इसकी बैलेंसिंग का जो पार्ट था। अब आगे देखो, आगे बस क्या है? नॉर्मल है। यहाँ पे हमने कितने कॉन्सेप्ट अभी तक पढ़े? हमने यहाँ पे सबसे पहले ये वाला पढ़ा कि ये सॉलिड लेना चाहिए या एक्वस लेना चाहिए, कैसा लेना चाहिए, हमने ये पढ़ा अभी तक। फिर उसके बाद हमने सेकंड पढ़ा कि जो सेम साइड पे होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, और जो अपोजिट साइड पे उनको नेगेटिव लेते हैं। और क्या करते हैं? जैसे यहाँ H2O पॉजिटिव का है, ये पॉजिटिव का है, ये नेगेटिव का H2O है, तो इस दोनों को हम क्या कर देंगे? आपस में क्या कर देंगे? कैंसिल कर देंगे। इस वाले को और इस वाले को, दोनों सेम साइड पे है, ये पॉजिटिव का ये नेगेटिव का, तो कैंसिल कर देंगे, ठीक है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट अभी हमने पढ़ा।
उसके बाद हमने एक्वस वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा। ये 2-3 कॉन्सेप्ट हमने कर लिया। अब उसके बाद यहाँ पे सभी का क्या दे रखा है, हमें डेल्टा एच दे रखा है। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पे इस वाली रिएक्शन में देखो, मैं ये सब इरेज कर देती हूँ इनका। नहीं समझ आया तो 2 से 3 बारी उस चीज़ को बार बार ही समझो, ठीक है, तो ईजिली समझ आ जाएगा। अब देखो सेकंड वाली इक्वेशन में, सेकंड वाली रिएक्शन में यहाँ पर क्या हो रहा है, कंबशन हो रहा है और यहाँ पर माइनस का साइन ऑलरेडी है, तो दोबारा इसके पास माइनस का साइन लगा के इसे पॉजिटिव मत बना देना, क्योंकि अगर ये कंबशन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो इसके पास माइनस का साइन है। कुछ क्वेश्चंस में नहीं दिया होता तो लगा दो, अगर लगा हुआ है तो फिर उसे वापस से दोबारा माइनस मत करना, क्योंकि माइनस माइनस बन के वो प्लस हो जाएगा। ऑलराइट, इतनी बात समझ में आई। चलो, सभी का हमें डेल्टा एच जो है गिवन है, चाहे यहाँ से देख लो, चाहे आप इस क्वेश्चन में देख लो, ये भी ठीक है। ये जो किलो जूल पर मोल में होता है, ये भी समझा रखा है कि ये किलो जूल पर मोल में क्यों होता है, क्योंकि ये डेल्टा एच की बात करते हैं, ये एनर्जी नहीं होता है। एनर्जी होएगा तो किलो जूल में आएगा, डेल्टा एच कभी भी एंथैल्पी फॉर्मेशन ये सब होगा, ये किलो जूल पर मोल में ही आएगा, क्योंकि 1 मोल की बात करते हैं। क्योंकि 1 मोल की बात क्यों करते हैं, क्योंकि जो भी चीज़ हमें रिक्वायर्ड होती है वो उसको हम 1 मोल लेते हैं ना, बजाय इन्हें चेंज करने के। अब मुझे अगर बैलेंस करना होता, मुझे नहीं कह रखा था एंथैल्पी इसके बारे में कुछ नहीं बता रखा था, मुझे सिंपल इसे बैलेंस करना होता तो मैं KCl को लेती, यहाँ K ठीक था, Cl2 था, अब मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देती ताकि ये Cl कितना हो जाए 2, अब K भी 2 हो गया तो मैं ऐसे करती, लेकिन नहीं, ये जो डेल्टा एच होता है ना, ये हम लेते हैं किलो जूल पर मोल में, और पर मोल का मतलब होता है 1 मोल, और 1 मोल ही हमें ये चाहिए होता है। जो चीज़ हमें क्वेश्चन में निकालने के लिए दी होती है ना, वो हमेशा हम किस में लेते हैं, मोल में लेते हैं, 1 मोल में लेते हैं, तभी जो डेल्टा एच है वो किलो जूल पर मोल में आता है। डेल्टा एच का ऐसे निकाल लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ऑलराइट, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे जैसे नहीं समझ आया इसकी बैलेंसिंग, वो दोबारा जाके फिर से वीडियो को रिवाइंड करके देख सकता है कि क्या हमने किया, कैसे हमने हर चीज़ को कैंसिल आउट किया, बिकॉज ये थोड़ा इजी है, बट ये थोड़ा अंडरस्टैंडिंग वाला केस है इसमें, ठीक है। एक्वस वाला जैसे था, यहाँ एक्वस ऐड हो रहे थे, ये माइनस हो रहा था, तो ये सारे एक्वस कैंसिल हो गए। अभी KCl, इन सब चीज़ों का तो पता ही है ना, KCl KH का, कि ये कैसे हो रहे हैं, ठीक है, सॉरी H का नहीं, Cl का, हमने 3 चीज़ें ली थी ना, Cl का कैसे कैंसिल हो रहे हैं। ऑक्सीजन, अब यहाँ पे ऑक्सीजन आ रहा है तो ये ऑक्सीजन कैंसिल हो गया, हाइड्रोजन आपस में कैंसिल हो रहे हैं, KOH कैंसिल हो रहा है, और ये भी, और एक और बात कि हम यहाँ पर इसे सॉलिड कैसे लेके आएँ। कुछ क्वेश्चन में नहीं दिया होगा कि सॉलिड लेना है एक्वस लेना है, हमें खुद जानना होगा विद दिस रीज़न, ठीक है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन के साथ हम और भी मिलेंगे, स्टे ट्यून्ड फॉर दैट क्वेश्चंस।